Hello everyone, welcome back, and for those who are new here, my name is Aparna and I create hospitality training videos on my channel. So today's training topic usually puts us into a situation where we think that I wish I could have escaped this moment or situation, but not anymore. Following simple steps, you can create a wow factor for the guest and convert any kind of stressful situation into a happy ending situation. This will not only increase your confidence level but will increase the prestige of your organization as well, and that guest might will become a repeat guest and will spread word of mouth about your hotel. So without wasting time, let's get to the video. So I'm sure all of you would have seen that one shining star in a hotel or in your department जो कि इन stressful, difficult situations को बहुत smooth बना देते हैं और guest उनसे खुश होकर जाते हैं. तो क्या difference है उनके और हमारे guest dealing में, difficult guest dealing में, जिससे कि वो इस चीज को बहुत easily कर लेते. So let's see those points and let's try to practice those points so that आप भी next time से इस difficult situation को happy situation बना सके guest के लिए. So those points are remain calm, listen, apologize, repeat what you have understood, thank them, explain, follow through and delight. अब हम इन सबको डिटेल में समझते हैं. Remain calm. ये क्यों जरूरी है? आपने सबसे सुना होगा कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, जरूरी नहीं है कि आप गेस्ट का एग्जाम्पल लें, आप अपने घर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, जब आप स्ट्रेस में आ जाएंगे उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, तो आप गलत डिसीजन लेते हैं. जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है. दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर होटल इंडस्ट्री पीपल एंड फॉर अदर गेस्ट हैंडलिंग जो करते हैं एरियाज या जो इंडस्ट्रीज, उनके लिए टू रिमेन calm in that situation. First of all, remaining calm will allow you to listen well, and when you will listen well, you will able to act upon it nicely. ठीक है. और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप काम नहीं रहेंगे तो आपका जो स्ट्रेस और फियर है ऑफ हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में दिखेगा, और जब वो दिखने लगता है तो गेस्ट और ज्यादा भड़क जाते हैं, राइट? तो आपको अपना डिमिनोर बहुत काम रखना है जिससे कि गेस्ट को देख के लगे कि हाँ, ये बड़ा शांत स्वभाव का इंसान है, ही इज लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, राइट? नाउ कम्स प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग. एक होता है नॉर्मल लिसनिंग, एक होता है एक्टिव लिसनिंग. तो नॉर्मल लिसनिंग क्या हुआ? आपने सिर्फ सुन लिया, ठीक है. एक्टिव लिसनिंग ये है कि आप समझ भी रहे हैं उस चीज को और एक एक शब्द को सुन रहे हैं. एक्टिव लिसनिंग की जरूरत क्यों है? इसके दो रीजंस है. जो लिखा है वो पहला रीजन है, क्योंकि गेस्ट को एक्टिव लिसनिंग के जो आपके जेस्चर्स होंगे, जैसे आप नॉड करेंगे, आप समझेंगे उनको, तो वो उन्हें देख के लगेगा कि हाँ ठीक है, सामने वाला मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है और वो मेरी परेशानी को पूरी तरह से सुन रहा है. तो अगर आप भी गेस्ट की जगह पर हैं तो आप सोचिए, अगर आपकी परेशानी को कोई अच्छे से कामनेस के साथ सुन रहा है तो आपका आधा गुस्सा जो होता है वो वहीं ठंडा होने लगता है कि एटलीस्ट आई हैव अप्रोच टू अ राइट पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प मी थ्रू, राइट? सो दिस इज ए. एंड सेकेंड इज, अगर आप अच्छे से लिसन नहीं करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा. सो रिमेन काम is one, practice active listening is second. Let's move ahead. Apologize. Now, हमने बहुत बार सोचा समझा देखा होगा सिचुएशंस में, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन आती है तो लोग घबरा जाते हैं एंड इवन विदाउट लिसनिंग टू द कस्टमर और द गेस्ट प्रॉपरली वो सॉरी बोलने लग जाते हैं. आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस. बट ट्रस्ट मी, दिस सॉरी डज नॉट कैरी एनी वैल्यू until and unless you mean it. And when you will mean it, जब आप इस चीज को पूरा सुनेंगे कामनेस के साथ, तब आप अपोलोजाइज कर पाएंगे, ठीक है. एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी विच इज नाउ आउटडेटेड, प्लीज यूज अपोलोजाइज वर्ड, राइट? तो आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? जब गेस्ट ने पूरी बात खत्म कर दी है अपनी, उसके बाद अपोलोजाइज करेंगे आप. डू नॉट इंटरप्ट देम एट ऑल व्हेन दे आर टॉकिंग. व्हेन दे आर फिनिश्ड टॉकिंग, तब आपको अपोलोजाइज करना है. एंड हाउ यू विल अपोलोजाइज? आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू. ये सुनने में प्रोफेशनल लग रहा है तो इसलिए आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट आता है रिपीट बैक. मैंने इस प्रेजेंटेशन में ज्यादा
बहुत डिटेल्स नहीं लिखे हैं बिकॉज इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक रादर देन रीडिंग एंड राइटिंग, राइट? सो रिपीट बैक का मतलब क्या हुआ? रिपीट बैक का मतलब है काफी बार ऐसा होता है कि सामने वाला गुस्से में जिस तरह से आपसे बोल रहा है तो उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, राइट? तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाले ने आपको अच्छे से नहीं समझाया, आपने अच्छे से नहीं सुना। इट कुड बी एनीथिंग, राइट? बट टू अवॉइड फर्दर यू नो थिंग्स जो कि आप अगर अच्छे से नहीं रिपीट करेंगे कि आपने क्या सुना है और अगर आपसे उसमें कुछ गलती होगी तो गेस्ट खुश होने की बजाय और गुस्सा हो जाएंगे। तो अपोलोजाइज कीजिए और उन्हें रिपीट कीजिए कि आपने मुझे ये परेशानी बताई है और आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्हें भी सुन के अच्छा लगेगा कि ओके, द पर्सन वाज काम, he or she has listened to me nicely, the person has apologized, the person is repeating the problem for any to clear any kind of misunderstanding or confusion. Now thank them. ओके, तो जब आप थैंक करेंगे तो ऐसा नहीं थैंक यू सो मच आप आए हमारे पास, आपने हमें अपनी परेशानी बताई। नो, इट शुड हैव एन एम्पैथी। ठीक है, इस सेंटेंस में भी आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए एंड यू नीड टू थैंक देम फॉर ब्रिंगिंग द इश्यू टू यू और टू योर अटेंशन। ठीक है, उस तरह से थैंक करना है। क्लियर है यहाँ तक? लेट्स मूव अहेड। एक्सप्लेन। अभी आप सोचेंगे एक्सप्लेन का क्या मतलब हुआ, क्या हमें एक्सप्लेन करना है। सी, जब गेस्ट आपको कोई प्रॉब्लम अपनी बताते हैं, इशू अपना बताते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्लेन देम बैक दैट व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू टेक एंड व्हाट सर्विस रिकवरी आप करने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, सर्विस रिकवरी आपके हाथ में नहीं है। इन दैट केस यू नीड टू कंसल्ट योर मैनेजर, सुपरवाइजर और इमीडिएट सुपरवाइजर और हुसोएवर इट इज। तो आपको उनसे जब कंसल्ट करना है तो गेस्ट को आप कंफर्टेबल कीजिए, लॉबी में या जिस भी पब्लिक एरिया में गेस्ट है वहां उन्हें बिठाइए। ठीक है, उन्हें वाटर सर्व कीजिए और उन्हें बोलिए कि लेट मी गेट बैक टू यू, और उन्हें टाइम बता के जाइए कि आप इतनी देर में वापस आ रहे हैं। एंड स्पीक टू योर मैनेजर, सुपरवाइजर, हुसोएवर इट इज, एंड देन कम बैक एंड एक्सप्लेन कि इस प्रॉब्लम का हम क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ये 3 सोल्यूशन है, आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए। Right, so this is about explaining back to them that what measures we are going to take to rectify the issue or to do the service recovery, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। गेस्ट को नहीं बोलना है सर्विस रिकवरी, इट इज फॉर होटल इंडस्ट्री, बट हम गेस्ट को बोल सकते हैं what all options are open for them to rectify this issue। तो वो सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उस पर फॉलो थ्रू करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट कम्स फॉलो थ्रू। ठीक है, तो फॉलो थ्रू कैसे और कब आएगा? जब आपने कामनेस के साथ सुना है, जब आपने अच्छे से सुना है, लिसन किया है, एक्टिव लिसनिंग, आपने अपोलोजाइज किया है, रिपीट किया है उनकी प्रॉब्लम को की क्लैरिफिकेशन के लिए, उन्हें थैंक किया है, उन्हें एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऑप्शंस है। सो ऑल दीज थिंग्स जब होती है ना, तो गेस्ट का 50 to 70% जो एंगर लेवल है वो नीचे आ जाता है। एंड ट्रस्ट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपने एक्सपीरियंस से, राइट? हो सकता है आपने इस तरह की सिचुएशंस नहीं हैंडल की हो अगर आप बहुत नए हैं इंडस्ट्री में। हो सकता है आप इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और आपने बहुत बार ऐसी सिचुएशन हैंडल की है। बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस सेज इफ यू आर फॉलोइंग दीज पॉइंट्स, ट्रस्ट मी, द एंगर लेवल, the anxiety level which guest has comes down drastically, right? अभी follow through क्या है? ठीक है, आप follow through जो है वो है, जैसे कि मान लीजिए गेस्ट आपको लॉबी में आके ये इशू बता रहे हैं, बट दिस इशू इज रिलेटेड टू ईदर food production which is kitchen, or else food and beverage service, or in the room which is related to housekeeping। तो आपको follow through करना है उस इंसान से जिसे आपने ये इशू बताया है, उनसे कॉन्टिन्यूअसली आपको चेक करना है कि मैंने गेस्ट को बोला है 30 मिनट्स में ये रेक्टिफाई हो जाएगा, तो आप हर 15 मतलब हर 10 मिनट में चेक करेंगे क्या हो गया, क्या हो गया, सो दैट वी आर नॉट एडिंग द स्ट्रेस टू द गेस्ट। अगर हम अपनी डेडलाइन से लेट हो भी रहे हैं फॉलो थ्रू करने में, मेक श्योर दैट यू कॉल अप द गेस्ट एंड टेल देम दैट वी आर रनिंग अ लिटिल बिहाइंड द टाइम, तो आप हमें थोड़ा सा टाइम और दीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हमें उन्हें मेक श्योर करना है दैट यू आर अ वैल्यूएबल कस्टमर फॉर आवर कंपनी, फॉर आवर होटल, एंड वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक द रॉन्ग थिंग राइट। तो आप हमारी प्रायोरिटी हैं,
So make sure that we follow through. तो follow through किस किस से करना है? एक तो आपने जिन्हें ये प्रॉब्लम बताई है, जो इस पे काम कर रहा है डिपार्टमेंट या जो कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्सन, उनके साथ, दूसरा गेस्ट के साथ, राइट? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स डिलाइट. व्हाट इज डिलाइट? आपने बहुत बार सुना होगा होटल इंडस्ट्री में कि हम गेस्ट की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने के लिए अगर उनके साथ कुछ हो गया है मिसहैप, तो हम उन्हें डिलाइट करते हैं. तो डिलाइट का मतलब क्या है? सर्विस रिकवरी. सर्विस रिकवरी वर्ड इज नॉट फॉर द गेस्ट, आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज फॉर अस. आप डिलाइट कब कर सकते हैं? सी, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं हर पॉइंट में प्रीवियस पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूँ. मैं क्यों कर रही हूँ? टू एम्फेसाइज ऑन द पॉइंट्स. What is written is not important, but what are the points are important. आपको ये points अपने दिमाग में याद रखने होंगे to become a champion to handle difficult situations. तो अगर आपने शांति से उस चीज को हैंडल किया है, अपना डेमिनर बिल्कुल काम रखा है, अच्छे से लिसन किया है, लिखा है गेस्ट की परेशानी को लिसन करते करते, उन्हें अपोलोजाइज किया है, उनकी प्रॉब्लम को रिपीट किया है, उन्हें थैंक किया है, उन्हें एक्सप्लेन किया है कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, और आप उन्हें कॉल करके फॉलो थ्रू भी कर रहे हैं, तो आप सोचिए गेस्ट की जगह रह के अगर आपके साथ ये सब किया जाए, आप कितने खुश होने लग जाएंगे ऑलरेडी, राइट? तो थिंक एज पर द साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, उसके हिसाब से आपको काम करना है. नाउ डिलाइट कैन नॉट बी इन योर हैंड कंप्लीटली. आपके पास कोई फ्री होल्ड नहीं है डिलाइट का. डिलाइट का मतलब है आप किस एक्सटेंट तक गेस्ट की को कुछ चीजें कमिट कर सकते हैं. हो सकता है आप उस लेवल पे हैं कि आपके पास फ्री होल्ड है, आप कोई मैनेजर लेवल पे हैं और आपके पास फ्री होल्ड है गेस्ट को कुछ भी ऑफर करने का. लेट्स से इन फूड एंड बेवरेज यू आर ऑफरिंग वाइन टू द गेस्ट और केक टू द गेस्ट, or let's say if you are a manager in kitchen, you're offering a special meal as per their choice. If you are in front office, you are taking out the paid out charges or not charging them for the car or excursion activity. Or if you are in housekeeping, you are doing a special bath setup or the dining setup in the room or the bed setup in the room. तो ये सारे options और ideas हैं, पर आप हो सकता है किसी इस लेवल पर हो जिसमें कि आप ये डिसीजन लेने के लिए ऑथराइज ना हो. सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू टेक योर टाइम, स्पीक टू योर मैनेजर, take their advice and then do it accordingly. So delight has to be done as per the हमारा hierarchy chain. Okay, so these are the points. अब now बहुत important है, हम हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करते हैं एम्पैथाइजिंग. व्हाट एम्पैथाइज मीन्स हम उसको हर बार समझते हैं. सो लेट्स जस्ट सी टू इट वंस. अभी पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम उन सारे पॉइंट्स को एम्पैथी के साथ नहीं करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ जीरो. एम्पैथाइजिंग सिंपल मीनिंग है एम्पैथी का, putting yourself into guest shoe to understand what they have gone through or they are going through. मतलब आप अपने आप को गेस्ट की जगह रखकर समझना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या परेशानी हुई है और वो किस चीज से खुश होंगे उसके ऑप्शन से. सो ये होती है एम्पैथी. ऑल दोज पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, बट वो पॉइंट्स काम के नहीं होंगे अगर आप उसे एम्पैथी के साथ नहीं करेंगे, राइट? So these are the points to remember, and I'm sure once you will learn these points and when you will practice these points, you are going to shine like a star. Last but not the least is Pooja to Jane. So name the dignity in the photograph. If you know him, please comment below or else watch the next shorts. Thank you. So following these simple steps, you can handle a difficult guest easily. If you have any questions, comment below. I will answer your questions. Thank you for watching. See you next time.